नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में जिस कदर बाढ़ का रौद्र रूप धारण कर क्षेत्र में तांडव मचा रही है, उसी के अनुसार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत दिलाने के उद्देश्य से दरभंगा डीएम, एसएसपी सहित कई अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा हवाई सर्वेक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के तहत अब 20,000 से अधिक विस्थापित लोगों के बीच कम्युनिटी किचन, जल के लिए चापाकल, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की टीम एवं बिजली के लिए जनरेटर सुविधा उपलब्ध। वहीं इस संबंध में दरभंगा डीएम ने विस्तृत जानकारी दी बिहार मिथिला न्यूज़ पर। बिरौल अनुमंडल अंतर्गत विशेष नगर कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी प्रखंड क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति बनी है, उसमें वर्तमान स्थिति यह है कि जल स्तर लगातार नीचे आ रहा है। कल की तुलना में आज इन क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 फीट पानी का जल स्तर नीचे आने की सूचना है। हम लोगों के द्वारा लगातार यहाँ से बाढ़ आपदा सहायता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कल तक हम लोग 4100 फूड पैकेट्स तैयार किए थे। आज हम लोग 17,700, 21,800 फूड पैकेट्स हमारा जिले में तैयार हो गया है। कल हमने विशेष रूप से बेनीपुर अनुमंडल का जो हमारा टाउन हॉल है, उसमें भी फूड पैकेट्स का काम प्रारंभ करा दिया था। आज सुबह से 5,000 फूड पैकेट्स मेरा वहाँ भी बनकर तैयार हो गया है। और हम लोगों ने उसमें से फूड पैकेट्स 7200 वितरण के लिए भेज दिया है जिला से, और 3600 बेनीपुर अनुमंडल से भी वितरण के लिए चला गया है। इसके अलावे जो हमारा सूखा राशन है, वो भी कुल 8,350, जिसमें चूरा और बाकी सामग्री रहती है, उसमें हम लोग बना करके 5,850 वितरण कर चुके हैं। मोर देन 4,000 एयरलिफ्ट के माध्यम से हम लोग किए थे। उस कड़ी में सीतामढ़ी के लिए जो हम लोगों का हेलीकॉप्टर था, जाने के दौरान इंजन फेल होने के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने के क्रम में जो पानी का क्षेत्र था, काफ़ी सूझबूझ के साथ जो पायलट थे, उन्होंने उसे वहाँ पर उतारा, जिससे कि कहीं कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। 4 लोग उसमें थे, सब लोग सुरक्षित हैं। और वहाँ पे जो SDRF की टीम थी, उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया है। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में बाढ़ आपदा का काम है, वो लगातार जारी रहेगा। कल भी हम लोग जहाँ आवश्यक होगा, जो दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन है, एयरपोर्ट स्टेशन है, वहाँ से जो सामग्री है वो भेजने का क्रम हम लोग जारी रखेंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन का पैकेट्स वगैरह तैयार कर दिया। जो हमारी पशुपालन की टीम है, वो भी लगातार काम कर रही है। 9 मेडिकल टीम हमारी कार्यरत है, और पशु चारा का वितरण को भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। 65 क्विंटल हमारा वितरण अभी तक जो मवेशी के लिए चारा होता है, वो हम लोगों ने किया है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र के लिए भी 1 ट्रक आज हम लोगों ने पशु चारा भेज दिया है, ताकि कोई कठिनाई वहाँ पर हो। हम लोगों ने जो पॉलीथीन सीट है, वो 17,650 पॉलीथीन सीट वितरण कर दिया है, और टोटल 23,360 पॉलीथीन सीट हम लोग बिरौल अनुमंडल को उपलब्ध करा चुके हैं। अभी कोई पॉलीथीन सीट में कोई कहीं भी कमी नहीं है। जिन लोगों को भी आवश्यकता थी, हम लोगों ने दे दिया है। फिर भी अगर कहीं से कोई मांग आता है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बचाव के लिए, बेसिकली ये पॉलीथीन से बचाव के लिए होता है कि बरसात वगैरह से लोगों की सुरक्षा हो सके, मवेशियों की भी सुरक्षा हो सके। और टोटल जिले में 93 नाव हमारे चल रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कीरतपुर में 33 नाव। आज हम लोगों ने बिरौल हमारा बहेरी प्रखंड से, बहेरी अंचल से, हनुमान नगर से, अलीनगर से और बेनीपुर से, वहाँ से भी नाव को शिफ्ट करा करके भिजवाया है कीरतपुर के लिए और कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए, ताकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में नाव उपलब्ध हो और लोगों के आवागमन में। ये जो नाव मैं बता रहा हूँ, ये NDRF के नाव के अलावे है, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पे भेजने का काम किया है। और
जो आज से हमारा जो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा बोट एम्बुलेंस भी कार्यरत हो गया है। तो घर घर जा कर के जो लोग बीच में हैं तो उनको हम लोग मेडिकल सहायता भी, चिकित्सा सहायता भी करा रहे हैं उनको उपलब्ध। जो हमारा वाटर टैंक है, 9 वाटर टैंक हम लोगों का कार्यरत है। 10 चापाकल मेरा फंक्शनल हो गया है और आज रात तक हम लोगों ने 30 चापाकल का टारगेट रखा था, तो सब पे काम लगातार चल रहा है। आज रात तक हमारा 30 चापाकल करके तैयार हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। और शौचालय भी हम लोगों ने बांध पे बनवाया है। 30 की संख्या में हमारा शौचालय फंक्शनल हो गया है। और हम लोगों ने मोबाइल यूनिट भी नगर निगम की हमारी है, उसको भी वहाँ पे हम लोगों ने रवाना कर दिया है, ताकि स्वच्छता साफ सफाई के लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम लोगों का जो मेडिकल टीम है, कुल चलंत मेडिकल टीम की संख्या जिले में 62 है, जिसमें से किरतपुर में 39 और कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 12 टीम हमारी लगातार काम कर रही है। इस प्रकार से जो बिजली की व्यवस्था है, हम लोगों ने बांध पे कल ही हम लोगों ने कार्य योजना बनाई थी और आज 120 जो सोलर लाइट होता है उसको हम लोगों ने वहाँ पे लगवाने का काम पूरा कर लिया है। कल हम लोग 40 और सोलर लाइट वहाँ लगाएंगे। बिजली विभाग से भी बात हुई है, वहाँ पे जो हमारे पोल हैं बांध के किनारे, कल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें बिजली जो एलटी लाइन है वो हमारा बिजली चालू हो जाए और उसमें भी लाइट, प्रत्येक पोल पे भी लाइट की व्यवस्था बिजली से हो जाए, ताकि बिजली के कारण जो बिजली जब उपलब्ध हो जाएगा तो लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से बाढ़ आपदा के लिए जो भी हमारी तैयारी है उसको हम लोगों ने तत्परता से करने का काम किया है, ताकि किसी भी हमारे बाढ़ पीड़ित को कोई असुविधा न हो।